हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग रजिस्टर के जो और बाकी टाइप्स था उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना था। इसमें हम लोग कल क्या देखे थे, सीरियल इन सीरियल आउट, ये पढ़ चुके थे। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट बाकी था, उसके बाद पैरेलल इन सीरियल आउट बाकी था, पैरेलल इन पैरेलल आउट बाकी था। ठीक है, ये हो गया था, बाकी तीनों आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट आप लोगों ने देखा कल कि इनपुट डेटा को एन बिट डेटा को जब सीरियली लोड करना होगा, सीरियली इनपुट करवाना होगा तो एन क्लॉक पल्स लग जाता है। ठीक है, लेकिन सीरियली जब आउटपुट करवाना होता है तो एक कम n-1 क्लॉक पल्स लगता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर रजिस्टर में हम लोग देखे थे कि इसमें डी फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं। रजिस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब आगे एग्जाम में तो ये सब बात याद रहेगा, तो पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या देखे थे, शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट करने का मतलब कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, वो राइट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, फिर दोनों तरफ हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर वो भी देख लीजिए, राइट शिफ्ट रजिस्टर। इसमें क्या हो रहा था, इसमें MSB से LSB की ओर। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रहेगा तो बहुत एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, MSB टू LSB राइट में। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट जब हो रहा था तो वहाँ पर मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन की ओर, इसका मतलब LSB टू MSB। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल एक होता है। जब बाई डायरेक्शनल की बात आया यानी कि दोनों तरफ। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब LSB टू MSB और MSB टू LSB। ठीक है, दोनों तरफ जब होगा तो वो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सब भी आता है, सीसो सीपो, पीसो पीपो। ठीक है, ये क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट कैसे दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें भी हम लोग सीरियल इन सीरियल आउट देख रहे थे, उसमें भी इसका यूज किए थे, राइट शिफ्ट रजिस्टर का। ठीक है, MSB से LSB की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो ये सब था। आज हम लोग देखेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट क्या होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट क्या होता है, सबसे पहले उसका हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा सीरियल इन और पैरेलल आउट। ध्यान से देखिएगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम अगर याद है तो फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग लिख सकते हो। सीरियल इन पैरेलल आउट देखिए, इसमें ये भी डी फ्लिप फ्लॉप से बनेगा। ठीक है, इसमें हम 4 बिट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, 4 बिट कहने का मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप, n बिट मतलब n फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो 4 बिट के लिए बना रहे थे, यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप लेंगे। फ्लिप फ्लॉप 1, ये 2, ये 3 और फ्लिप फ्लॉप 4। ये 4 फ्लिप फ्लॉप हम लिए। फ्लिप फ्लॉप में हम सबसे पहले बात ये बताएं कि जितना फ्लिप फ्लॉप मतलब लेना है, जितना बिट का है वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सब में क्लॉक पल्स लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्लॉक के लिए लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे क्लॉक इसके लिए, इसमें क्लॉक यहाँ से। ठीक है, मतलब सबको एक ही क्लॉक से जोड़ देना है। ठीक है, सबको एक ही क्लॉक से जोड़ देना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर, जब काउंटर पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है। एक साथ दे रहे हैं तो इसको सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब इसमें इसका नेमिंग कर देते हैं फ्लिप फ्लॉप 1, ये FF2 और ये FF3 और ये है FF4। ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप है। इसमें देखिए डी फ्लिप फ्लॉप है, तो हम आपको बताए थे कि डी फ्लिप फ्लॉप है तो इनपुट में D3 यहाँ लेंगे, आउटपुट का Q3 से डिनोट करेंगे। ये D2 रहेगा और ये Q2, ये D1 और ये Q1, ये D0 और ये Q0। ठीक है, अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होगा कि सीरियल इन पैरेलल आउट है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, सीरियल इन है, पैरेलल आउट है, तो देखिए हम लोग कल यहाँ से दे रहे थे इनपुट।
ठीक है। और इसी तरह से आगे इधर से आउटपुट ले रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे, सीरियल इन सीरियल आउट। मतलब कि इनपुट भी सीरियली जा रहा था 1 by 1 करके, आउटपुट भी 1 by 1 करके आ रहा था, मतलब सीरियल आउट भी हो रहा था। लेकिन पैरेलल आउट करने का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब कि 4 बिट का डेटा है, ये 4 बिट का डेटा है, मान के चलिए कुछ भी 4 बिट का डेटा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 1001 कुछ भी ले सकते हो। ये 4 बिट का डेटा है, इसको आउट करवाना है कैसे, पैरेलली। पैरेलल मतलब कि एक साथ में, देखिए यहाँ पर ये 4 बिट का डेटा है, इसको आउट करवाना है, ठीक है। कैसे आउट करवाएंगे, पैरेलल आउट करवाना है। पैरेलल आउट करवाने का मतलब क्या होता है कि वो एक बार में चारों निकल जाएगा, ठीक है। सीरियल करने का मतलब क्या कि 1 by 1 हो रहा था, लेकिन पैरेलल आउट करने का मतलब ये होता है कि एक ही बार में वो चारों निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से तो हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, सीरियल इनपुट होगा, SI लिख देते हैं, ठीक है। सीरियल इनपुट होगा, इसका आउटपुट जो होगा, इसका आउटपुट, ठीक है, इसका आउटपुट देखिए पहले तो ऐसे हम कर लेते हैं, डायग्राम देख लीजिए। पहले इनपुट करने के लिए यहाँ से इनपुट जो आएगा, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ से आउटपुट के लिए निकाल लेंगे, यहाँ से ये लाइन आउटपुट के लिए निकाल लेंगे, इसका आउटपुट यहाँ से, और ये लास्ट वाला का आउटपुट इधर से नहीं आएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर नेमिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये Q3 है ना कि यहाँ पर आउटपुट में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे Q3, यहाँ पर Q2 है आउटपुट में आएगा, ये Q2, इस पॉइंट का नाम Q1, और यहाँ पर Q0, ठीक है। ये 4 आउटपुट है। देखिए चारों आउटपुट मतलब Q0, Q1, Q2, Q3, ये चारों कैसा आ रहा है, पैरेलल ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पैरेलल आउटपुट। यहाँ पर ये आउटपुट क्या मिल रहा है, पैरेलली मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें इनपुट कैसे करवाना है, सीरियली करवाना है। देखिए यहाँ पर हेडिंग में सीरियल इन पैरेलल आउट। अब देखिए यहाँ पर सीरियल इनपुट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 बिट का डेटा है तो पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा इसमें, तो ये पहले जो इसमें था वो इसमें आ जाएगा, फिर ये जब जाएगा तो मतलब चारों में 1 1, पहले ये 1 आया, ठीक है। जब ये 1 आएगा तो यहाँ पर दूसरा 1 आएगा, लेकिन पहले वाला इसमें आ गया, ठीक है। जब ये जाएगा तो फिर ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाला खाली करके इसमें आएगा, और ये वाला खाली करके इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब नेक्स्ट बिट जाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए चौथा आया, तो ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला जो पहले से था इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया। मतलब कि सीरियल इनपुट करवा रहे हैं। कल आप लोग देखे भी थे, सीरियल इनपुट मतलब 1 by 1 जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि सीरियल इनपुट के लिए जितना बिट का डेटा रहेगा उतना क्लॉक पल्स लगेगा। यहाँ पर 4 बिट का डेटा था, ठीक है। चारों कैसे इनपुट किया, सीरियली इनपुट किया। जब सीरियल इनपुट किया तो यहाँ पर 4 बिट के लिए कितना क्लॉक पल्स लगेगा, 4 क्लॉक पल्स लगेगा, ठीक है। ये सब बताने की अब जरूरत नहीं है, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। जब सीरियल इनपुट करवा रहे हैं तो वो 4 बिट में होगा। चलिए अब आगे देखिए, ये इनपुट इसमें हो गया, मतलब कि इनपुट हम लोग काम कर लिए, सीरियल इनपुट हो गया। लेकिन पैरेलल आउटपुट देखिए, यहाँ पर जो 1 स्टोर हुआ है, सब में 1 1 स्टोर हो गया, ठीक है। ये चारों 1 अब ये आउटपुट में मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है कि इसमें जो भी इनपुट में देते हैं वो आउटपुट में इधर से मिल जाता है। 1 देंगे तो 1, अगर 0 दिए तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। जो भी इनपुट अप्लाई करते हैं वो मिल जाता है। इसमें एक क्लॉक पल्स भी रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे डेटा इनपुट में आया, जैसे डेटा इसके पास आया, सबके पास 1 1 आ गया, ठीक है। जब 1 1 आ गया तो यहाँ पर 1 आउटपुट में यहाँ से मिल जाएगा, इसका 1 आउटपुट में यहाँ से, इसका 1 जो ये वाला 1 है ये आउटपुट में यहाँ से मिलेगा, ये वाला 1 आउटपुट में यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही बार में चारों मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि 1 by 1 करके आएगा। देखिए यहाँ पर 4 गेट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे 4 लोग हैं, चारों को बाहर निकलना है तो 4 गेट है, ठीक है। 4 गेट से अपना एक ही बार में वो निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीरियल इनपुट मतलब एक ही रास्ता है इन करने का, ठीक है। एक ही रास्ता है इन करने का, इसीलिए हम लोग सीरियल इनपुट में n बिट डेटा को स्टोर करने के लिए n क्लॉक पल्स, 4 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक पल्स। अगर पूछे कि डेटा को आउट करने के लिए पैरेलल जब आउट होता है, जैसे सीरियल आउट में क्या होता है कि n-1 क्लॉक पल्स लगता है, एक कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चारों पैरेलल निकल रहा है, इसमें कोई क्लॉक पल्स नहीं लगेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें नो क्लॉक पल्स,
नो क्लॉक पल्स किसके लिए, नो क्लॉक पल्स फॉर पैरेलल आउटपुट। जब पैरेलल आउटपुट होगा कोई क्लॉक पल्स नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ डेटा स्टोर होने के लिए लगेगा। डेटा जैसे ही आएगा, जैसे इसके पास डेटा आता है वो बाहर आउटपुट में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा स्टोर करने में जो क्लॉक पल्स लगेगा वो लगेगा, लेकिन जब आउटपुट लेना है, पैरेलली आउटपुट लेना है, तो कोई यहाँ पर क्लॉक पल्स की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है। सीरियल इन सीरियल आउट में क्या था कि सब कुछ था, लेकिन ये जो पैरेलल वाला टर्मिनल है ये सब नहीं था। लेकिन जब पैरेलल आउट हम करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सबके लिए अलग अलग एक टर्मिनल निकाल देंगे, ठीक है। ये पैरेलल आउट का बन गया, मतलब कि सीरियल इन पैरेलल आउट का ये डायग्राम बन गया, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह से आपको बनाना है डायग्राम, एकदम पेंसिल से नीट एंड क्लीन बनाइएगा डायग्राम, सबको माफ करके एक साइज का, ठीक है। ये भी बड़ा छोटा नहीं कि एक यहाँ पर टर्मिनल एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। देखने में थोड़ा फिगर अच्छा लगे, ठीक है। तो ये फिगर बना करके इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स में लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा, और ये सब पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा कि 4 बिट डेटा के लिए हम बनाए हैं, तभी तो यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, ठीक है। जब 4 बिट डेटा को स्टोर करना है तो वहाँ पर 4 क्लॉक पल्स लगेगा, ठीक। और पैरेलली जब आउटपुट लेना है तो 9 क्लॉक पल्स लगेगा। ऑप्शन में दे सकते हैं 0 भी, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहाँ से याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, सीरियल इन का काम हो गया, पैरेलल आउट का काम हो गया, सीरियल आउट का काम हो गया। ये तो इसमें है, देखिए सीरियल इनपुट, यहाँ पर देखिए सीरियल इनपुट n बिट डेटा n क्लॉक पल्स, यहाँ पर सीरियल इनपुट है यानी कि सीरियली इनपुट जाएगा तो n बिट डेटा के लिए n क्लॉक पल्स लगेगा। लेकिन सीरियल आउटपुट की बात नहीं करेंगे अभी, हाँ कल तो कर चुके हैं। सीरियल आउटपुट, जब सीरियल आउटपुट करवाना होता है 1 बाई 1 करके तो n-1 क्लॉक पल्स लगता है। कल हम बताए हैं कि जब सीरियली आउटपुट करवाना होता है तो n-1 क्लॉक पल्स, यहाँ पर भी n-1 क्लॉक पल्स, ठीक है। पैरेलल आउटपुट के लिए अभी आप लोग से गया कि जब एक ही बार में निकल जाएगा तो कोई क्लॉक पल्स नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आने के लिए क्लॉक पल्स चाहिए। यहाँ पर आगे तो डेटा वो पैरेलली निकल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल आउट के लिए देखिए पैरेलल आउट यहाँ पर भी है और पैरेलल आउट यहाँ पर भी है, ये दोनों कंडीशन में 0 क्लॉक पल्स लगेगा, मतलब कि 9 क्लॉक पल्स लगेगा। एक चीज़ और बच रहा है, पैरेलल इनपुट जब होगा, जब पैरेलल इनपुट होगा तब कितना क्लॉक पल्स लगेगा ये देखना है, ठीक है। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे पैरेलल इन सीरियल आउट या फिर पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब डेटा पैरेलली इनपुट करवाना है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है सीरियल हो रहा है, लेकिन पैरेलली इनपुट मतलब कि सबके लिए अलग अलग टर्मिनल रहेगा। इनपुट देने के लिए सबके लिए अलग अलग टर्मिनल रहेगा और उसमें कितना क्लॉक पल्स लगेगा डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से याद रखिएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये सीरियल इन पैरेलल आउट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्या, अभी इसको देखते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट, क्योंकि पैरेलल इन सीरियल आउट का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा साफ सुथरा बनाना होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे पैरेलल इन पैरेलल आउट क्या होता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलल इन पैरेलल आउट, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हेडिंग दे दीजिए यहाँ पर पैरेलल इन और पैरेलल आउट, ठीक है। पैरेलल इन पैरेलल आउट, देखिए ये भी हम 4 बिट के लिए बना रहे हैं, 4 बिट के लिए ये भी बना रहे हैं। 4 बिट कहने का मतलब कि 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे, ठीक है, 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर पहला फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसके नेमिंग कर देते हैं फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप 3 और ये नेक्स्ट क्या है फ्लिप फ्लॉप 4, ठीक है। ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। इसमें पहले क्या करना है, क्लॉक पल्स देना है। तो यहाँ से देखिए क्लॉक पल्स हम लोग दे दिए, इसके लिए भी, यहाँ से इसके लिए भी और यहाँ पर इसके लिए और लास्ट में इसके लिए। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लॉक, ठीक है। चारों के लिए क्लॉक दे दिए एक बार में। अब इसमें देखिए ये डी फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पर D3 होगा और ये Q3 होगा, D2 होगा, Q2 होगा, D1 होगा और ये Q1 होगा, ये D0 और ये Q0। इतना तो सभी को करने आएगा, इसमें कुछ नहीं, सब में देखिए कॉमन यही है, इतना तो सब में करना है। सिर्फ देखना है कि हमें इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे लेना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल इनपुट देना है, पैरेलल ही आउटपुट लेना है, पैरेलल इनपुट देना है, पैरेलल ही आउटपुट लेना है। तो देखिए आप लोग तो अभी देखिए पैरेलल आउटपुट के लिए यहाँ से खींच के नीचे ला देंगे टर्मिनल,
ठीक है। दूसरा यहाँ से इसका आउटपुट निकाल लेंगे, तीसरा के लिए यहाँ से, और चौथा के लिए यहाँ से। ये चारों जब टर्मिनल इधर निकाल लिए सबके लिए स्पेशल अलग अलग, तो ये कैसा हो गया, पैरेलल आउटपुट हो गया कि नहीं। Q3 यहाँ पर ये Q2 और ये Q1 और ये Q0 पैरेलल आउटपुट। अभी जस्ट पीछे देखें, अभी सीपो में सीरियल इन पैरेलल आउट में कि आउटपुट निकालना है पैरेलली, तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इनपुट भी पैरेलल देना है, पैरेलल इनपुट भी देना है। इसका मतलब कि सबके लिए अलग अलग एक हम इनपुट टर्मिनल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनपुट इधर देते हैं, तो यहाँ से हम एक इनपुट टर्मिनल इसको कनेक्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ से, इसके लिए यहाँ से, ठीक है। और ये लास्ट इसके लिए इसके यहाँ से, ये चारों के लिए हम टर्मिनल लगा दिए अलग अलग। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक ही बार में डेटा चारों इंटर कर जाएगा। पैरेलल करने का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम में, एक ही बार में वो चारों इसमें स्टोर हो जाएगा, एक ही बार में चारों निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल इन पैरेलल आउट का फिगर हुआ। यहाँ पर देखिए D3 लिख सकते हैं, ये क्या होगा D2 और ये D1 और ये D0। डायग्राम ही इसका मेन है। डायग्राम अगर एग्जाम में चारों टाइप्स आगे एक्सप्लेन करने के लिए, मान के चलिए कि देगा कि व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर क्या है तो इसके बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए देगा सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। तो देखिए सबका डायग्राम भी अगर बना देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि डायग्राम भी बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें कितना क्लॉक पल्स लग रहा है, पैरेलल इन है, पैरेलल आउट है तो कितना लगेगा, सीरियल इन सीरियल आउट में कितना लगता है, सारा पॉइंट लिख देंगे। ये डी फ्लिप फ्लॉप से बना है। इसमें फिर क्या लिख सकते हैं, एवं फिगर शोज दी 4 बिट ऑफ PIPO, मतलब पैरेलल इन पैरेलल आउट, और कुछ इसमें पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना अगर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा पेज में चल जाएगा, 6 नंबर पूरा इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बस डायग्राम सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बना दिए खूब अच्छा से लेकिन कनेक्शन उल्टा सीधा कर दिए तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए हेडिंग क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। हेडिंग में क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। देखिए यहाँ पर जो डेटा यहाँ से जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सब कैसा हो रहा है, पैरेलली इन हो रहा है, ठीक है, पैरेलल इन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से चारों निकल रहा है आउटपुट में, ठीक है, ये पैरेलल आउट हो रहा है, ये पैरेलल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो मतलब साफ सुथरा, ठीक है। और कनेक्शन ध्यान दे करके, ये नहीं कि कुछ भी इधर से उधर कर देंगे, ठीक है, तब ये पूरा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो एग्जाम के बाद आओगे कैलकुलेट करोगे कितना नंबर तो फिक्स है, पता चला कि ये भी गलत, पता भी नहीं चलेगा, नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आपको याद हो गया होगा कि इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे क्योंकि 4 बिट के लिए हम बना रहे हैं। सब में क्लॉक पल्स तो दे देंगे, ये तो सबको करना है। पैरेलल इन मतलब कि, पैरेलल इन मतलब कि सबके लिए एक स्पेशल रहेगा, ठीक है। पैरेलल आउट मतलब कि सबके लिए स्पेशल टर्मिनल रहेगा आउटपुट के लिए। 4 बिट का है तो 4 इनपुट के लिए, 4 आउटपुट के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि हमें डेटा स्टोर करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो डेटा स्टोर करेंगे तभी तो आउटपुट में मिलेगा, या फिर उसका यूज कुछ और कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे या फिर स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान के चलिए 1 0 1 0 स्टोर करना है, ठीक है। इनपुट हम यहाँ पर दे चुके हैं कि यहाँ पर 1 है 0 है, 1 है 0 है। इसको स्टोर करना है तो कितना क्लॉक पल्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए पहले सीरियल इन के लिए कितना लगता था, 2 ही तो इनपुट करने का तरीका है, या तो सीरियली या तो पैरेलली। सीरियल इनपुट में तो हम लोग देख लिए कि जितना बिट का डेटा है उतना क्लॉक पल्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर पैरेलल इन की बारी आ रही है, पैरेलल इन में कितना क्लॉक पल्स लगेगा ताकि डेटा को, 4 बिट डेटा को स्टोर कर सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैरेलल इन में 1 क्लॉक पल्स, मात्र 1 क्लॉक पल्स लगेगा। 1 क्लॉक पल्स जैसे ही देंगे, जैसे ही पहला क्लॉक पल्स देंगे, सारा ये क्या होगा कि सारा के लिए इनपुट अलग अलग है, तुरंत एक ही बार में 1 0 1 0 स्टोर हो जाएगा, एक ही बार में, एक ही टाइम में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये वेट करेगा। पहले सीरियल इन में क्या होता था कि सब तो ये ऑन था, लेकिन इसमें पहले डेटा आएगा, ठीक है, उसके बाद इसका आउटपुट इसमें जाएगा तब वो भरेगा, इसके बाद उसमें, मतलब कि प्रत्येक के लिए अलग अलग क्लॉक पल्स देना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 1 क्लॉक पल्स देंगे, चारों डेटा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि चारों के लिए स्पेशल है, ठीक है। और इसमें जब डेटा स्टोर हो गया तो यहाँ से देखिए उसी टाइम यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 आया तो आउटपुट में 1 ही मिलेगा, यहाँ पर 0 तो आउटपुट में 0, यहाँ पर 1 तो आउटपुट में 1, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर आउटपुट में 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोग देखें
कि पैरेलल इन करवाना होगा, जब पैरेलल इन करवाना होगा तो ओनली 1 क्लॉक पल्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है, 1 क्लॉक पल्स। चाहे 4 बिट का डेटा हो, चाहे 8 बिट का हो, चाहे n बिट का डेटा हो, कितना भी बिट का डेटा रहे, वो अगर पैरेलल इनपुट करवाना है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 क्लॉक पल्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल आउट करवाना होता है तो कोई क्लॉक पल्स नहीं, क्योंकि इसमें स्टोर करने के लिए सिर्फ देरी होता है। जब पैरेलली लेना है तो सब वो तैयार है आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल इन के लिए 1 क्लॉक पल्स, लेकिन पैरेलल आउट के लिए नो क्लॉक पल्स, ठीक है, नो क्लॉक पल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं 0, ठीक है, 0 क्लॉक पल्स में ही वो आउटपुट दे देगा पैरेलली, ठीक है। तो ये पैरेलल इन पैरेलल आउट का हो गया डायग्राम, ठीक। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है। सब में क्या करना है, पैरेलल इन चारों के लिए अलग अलग टर्मिनल लगा देना है, पैरेलल आउट मतलब चारों के लिए अलग अलग टर्मिनल, पैरेलल है मतलब एक बार में, ठीक है। पैरेलल इन पैरेलल आउट का एग्जांपल आप लोग कहाँ पर देखे होंगे, बताइए जरा सा। पैरेलल इन देखिए, जिससे कि आप लोग ट्रेन पैसेंजर ट्रेन में अगर सफ़र किए होंगे तो उसमें क्या होता है कि देखिएगा बोगी के बीच में यहाँ पर बहुत चौड़ा गेट होता है, छोटा पतला सा तो इधर भी होता है साइड में, लेकिन अगर ट्रेन है, ये बोगी है, तो बीच में एक होता है गेट चौड़ा सा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आदमी एक साथ जा सकता है। उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, उतना ही चौड़ा गेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पतला सा गेट, यहाँ पर एक बार में एक आदमी चढ़ता है जनरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चौड़ा गेट है, एक बार में 2, 3, 4 लोग चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 लोग थे, ये चारों सफाई कर्मचारी थे, ठीक है, प्लास्टिक चुनने वाले। यहाँ से क्या किए कि इनको पार करके जाना था ट्रैक पर, ठीक है, पटरी पर। तो वो क्या किए कि चारों यहाँ से पैसेंजर ट्रेन में इंटर किए, ठीक है। एक ही बार में चारों पैर रखा, चारों चढ़ गया, एक ही बार में चारों उतर गया, यानी कि वो पैरेलल इन किया, इसमें पैरेलल आउट किया, ठीक है, पैरेलल इन किया, पैरेलल आउट किया। तो यहाँ पर देखिए चारों के लिए स्पेशल अपना अपना जगह है, ठीक है, इनपुट करने के लिए, यहाँ पर चारों के लिए आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट, बस इतना ही डायग्राम आपको याद रखना है, माइंड में सारा लिखा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरेलल इन सीरियल आउट। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल इन सीरियल आउट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसानी से वो याद हो जाएगा, और उसका थोड़ा सा ऑपरेशन भी चेंज होता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल इन सीरियल आउट। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। पैरेलल इन सीरियल आउट ये लास्ट है आपका, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर्किट इसका। देखिए ब्लॉक डायग्राम, पैरेलल इन सीरियल आउट। इनपुट कैसे करेंगे, पैरेलली, लेकिन आउटपुट कैसे लेंगे, सीरियली, ठीक है। तो आपको पता है कि जितना बिट के लिए हम अगर बनाना चाहते हैं उतना टर्मिनल लगाना होगा इनपुट देने के लिए, लेकिन सीरियल आउट है तो उसके लिए लास्ट से हम लोग आउटपुट लेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा टर्मिनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पीसो मतलब पैरेलल इन सीरियल आउट, ये भी हम 4 बिट के लिए बना रहे हैं, 4 बिट के लिए बना रहे हैं, 4 बिट के लिए बना रहे हैं, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिगर, ये 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर, पहले ही नहीं डर जाना है, बार बार बोल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बनेगा ही नहीं, टफ है, टफ नहीं है। देखिए हम भी बना दे रहे हैं बिना देखे हुए, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। थोड़ा सा गैपिंग बीच में सबका सेम कर देते हैं, चलिए ठीक है। आप लोग साफ सुथरा बनाइएगा स्केल से माप के, ठीक है। देखिए ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना है। वो कहाँ ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये इतना बनाना है, 4 बिट का है तो 4 फ्लिप फ्लॉप बनाना है। इसमें आप लोग ये भी जानते हैं क्लॉक को छोड़ना नहीं है, तुरंत बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्लॉक इसके लिए हो गया, यहाँ पर क्लॉक दे देंगे इसको, ठीक है। दूसरा क्लॉक इसके लिए, और लास्ट इसके लिए, चारों को क्लॉक दे देना है। यहाँ पर लिख देना है कि ये क्या है, क्लॉक है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैपिंग छोड़ा हुआ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा गैपिंग है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड करना है,
ठीक है, वो क्या ऐड करना है देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ इनपुट का भी नेमिंग कर देते हैं, D3 है, यहाँ पर Q3 है, इसका इनपुट D2 और आउटपुट Q2, इसका इनपुट D1 आउटपुट Q1 और ये D0 और आउटपुट Q0। ठीक है, इतना तो करने आएगा। अब देखिए इसमें पैरेलल इनपुट करना है, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच देंगे तो पैरेलल इनपुट के साथ में सीरियल आउटपुट करवाना है। तो देखिए ध्यान से क्या क्या करना होगा। इसके लिए तो ठीक है चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका इनपुट देना है ना, तो इनपुट देने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर इनपुट का टर्मिनल ड्रा करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये और गेट का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर और गेट है, ठीक है, और गेट से जाएगा। ये और ही नहीं, और में 2 टर्मिनल होता है, तो और में 2 टर्मिनल यहाँ पर हम ड्रा कर दिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और में 2 टर्मिनल हम लोग ले लिए। ठीक है, अब देखिए ये और हो गया और गेट, ये और गेट में 2 टर्मिनल, लेकिन ये भी ऐसे सिंपल टर्मिनल नहीं है, इसमें भी कोई लॉजिक गेट लगा हुआ है। और वो क्या है वो देखिए यहाँ पर दिखाएंगे आपको। ये जो है ये एंड गेट से निकल कर आया है, यहाँ पर भी ये एंड गेट से निकल कर के आया है। ठीक है, डायग्राम देखिएगा, ये इनपुट देना है तो इनपुट के लिए और गेट का है। ठीक है, और गेट में 2 इनपुट टर्मिनल होता है, उसमें भी ये एंड गेट से कनेक्टेड है। एंड गेट में 2 टर्मिनल होता है, इसको 2 टर्मिनल यहाँ पर ड्रा कर दिए। ठीक है, ये 2 टर्मिनल यहाँ पर ड्रा कर दिए। सब में यही काम करना है, मतलब कि इसको उठा करके फिर यहाँ लगाना है, फिर ये यहाँ लगाना है। ठीक है, मतलब कि इसका भी इनपुट देना है D1 को। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले अब देखिए हम डायरेक्ट ऊपर से बना रहे हैं, 2 एंड गेट लेना होगा, दोनों का आउटपुट जो आएगा वो और गेट को देना होगा। देखिए आउटपुट दोनों का आउटपुट को कहाँ देना होगा, और गेट में, और गेट का जो आउटपुट होगा ये इसके इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो 2 टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल को ऊपर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर भी 2 एंड गेट होगा, यहाँ पर 2 एंड गेट होगा, दोनों का आउटपुट जो आएगा वो एक और गेट को जाएगा, और गेट का जो आउटपुट आएगा वो इसका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इतना करना है, बस यही इसमें एक्स्ट्रा चीज़ लगाया हुआ था। ठीक है, और इसमें भी 2 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब इतना तो हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक्स्ट्रा ये करना है कि 2 लाइन ड्रा करना है, एक यहाँ से सीधे, ठीक है, यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रा करना है, एक और लाइन ड्रा करना है, लेकिन उसमें क्या करना है कि वो सिंपल लाइन नहीं रहेगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रा कर दिए और एक और लाइन ड्रा करना है, लेकिन वो सिंपल लाइन नहीं रहेगा। वो कैसा लाइन रहेगा, तो देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि वो नॉट गेट का लाइन होगा, यहाँ से नॉट गेट से पास होकर के जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नॉट गेट से पास होकर के जाएगा। बस 2 लाइन ड्रा करना है, एक सिंपल लाइन जाएगा, ठीक है, और दूसरा में एक नॉट गेट से कनेक्टेड होगा वो लाइन जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, तो कनेक्शन करना है तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला एंड गेट है, ये पहला एंड गेट है, इसका एक टर्मिनल जो होगा ये इसका आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टर्मिनल जिसमें नैंड गेट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल तो इसका आउटपुट हो गया, इसका दूसरा टर्मिनल ये सिंपल लाइन से कनेक्ट होगा जिसमें नॉट गेट नहीं है। ठीक है, जिसमें नॉट गेट नहीं है उससे ये कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन एक बार खुद से बनाइएगा तो सब बन जाएगा। 2 बार इसको ट्राई कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये पहला जो एंड गेट है, इसका एक टर्मिनल इसके आउटपुट से, दूसरा टर्मिनल सिंपल लाइन से जिसमें नॉट गेट नहीं हो। ठीक है, फिर इसमें भी वही काम, इसका एक टर्मिनल इसके आउटपुट से, दूसरा टर्मिनल उससे जिसमें नॉट गेट नहीं हो। ठीक है, इसमें भी वही काम, इसका एक टर्मिनल इसका आउटपुट से, दूसरा टर्मिनल जिसमें कि नॉट गेट नहीं हो। इस एंड गेट का काम हो गया, कनेक्शन इसका तो दे दिए, लेकिन अब ये एंड गेट बचा, ये इसको क्या करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें 2 टर्मिनल है, इसमें एक टर्मिनल को
किससे कनेक्ट करेंगे, नॉट गेट वाले से। इसका एक टर्मिनल को नॉट गेट से कनेक्ट कर देंगे, इसमें भी इसका एक टर्मिनल को नॉट गेट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नॉट गेट से हो गया। अब देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ाने का। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसमें क्या किए कि इसका जो एक टर्मिनल है इस एंड गेट का, एक नॉट गेट से, ये भी देखिए नॉट गेट से यहाँ पर है, नॉट गेट से वो भी वहाँ पर देखिए ये नॉट गेट से कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा टर्मिनल जो यहाँ पर बचा, अब ये इसको ऊपर निकाल लेंगे और यहाँ से इसको आउटपुट में इनपुट देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग स्केल से बनाइएगा, बोर्ड पर सीधा नहीं ड्रा हो रहा है। फिर इसका जो आउटपुट है इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको दे देंगे। ठीक है, और ये इसका यहाँ पर आउटपुट हो गया, इस और इनपुट का काम करेगा। बस ये है, इसमें डायग्राम आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इनपुट होगा, एक इनपुट यहाँ पर से होगा और एक इनपुट यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। ठीक है, देखिए 4 इनपुट टर्मिनल हो गया। इसका इनपुट का नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर D3 होगा और ये D2 होगा, ये D1 होगा और ये D0 होगा। ठीक है, ये 4 इनपुट हो गया। 4 आउटपुट अब देखिए कैसे मिलेगा, हमें आउटपुट कैसे लेना है, सीरियल आउटपुट। देखिए इसका हेडिंग क्या था, पैरेलल इन सीरियल आउट, यही था ना, पैरेलल इन और सीरियल आउट। देखिए इनपुट तो पैरेलली अब जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जा रहा है इनपुट, यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, इसके साथ में आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इनपुट जो देंगे इसके साथ आएगा यहाँ पर, यहाँ से इनपुट देंगे इसके साथ यहाँ पर, मतलब कि इनपुट पैरेलली हो जाएगा। आउटपुट कैसे मिलेगा, सीरियली। देखिए सीरियल आउट, तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ से निकलेगा, इसमें से होकर के इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा और यहाँ से फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। ये डायग्राम किसका है, पैरेलल इन सीरियल आउट का है। थोड़ा सा ये जो सर्किट है ना, इसको ध्यान से देखना है कि ये इसका जो इनपुट है वो तो सीधे डायरेक्ट ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसका फ्लिप फ्लॉप 2 है, इसका इनपुट एक और गेट से, उसके जस्ट ऊपर इसका 2 टर्मिनल होगा ना, और गेट है तो ये दोनों टर्मिनल को एंड गेट का आउटपुट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका 2 टर्मिनल निकाल लेंगे, एक को क्या करना है कि इसका आउटपुट से और एक को विदाउट नॉट गेट। ठीक है, उसी तरह से सब में कर लेना है, उसी तरह से सब में कर लेना है पहला एंड गेट का। ठीक है, दूसरा एंड गेट है तो इसमें एक टर्मिनल नॉट गेट से, दूसरा टर्मिनल किससे, दूसरा टर्मिनल को बाहर इनपुट के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह से सब में किया हुआ है और ये डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिएगा। ये देखिए नॉट गेट से कनेक्टेड है और ये सॉरी यहाँ पर एक नॉट गेट है और ये सिंपल लाइन है। ठीक है, आपको हम बता दें कि ये पैरेलल इन सीरियल आउट, ये रजिस्टर जो है ये 2 मोड में काम करता है, एक शिफ्ट मोड में और एक लोड मोड में। देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट मोड में और एक लोड। ठीक है, शिफ्ट और लोड के मोड में काम करता है, 2 मोड में काम करता है। इसका ऑपरेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, शिफ्ट और लोड। यहाँ पर लोड का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोड में नॉट गेट लगा हुआ है तो नॉट गेट को हटाने के लिए कॉम्प्लीमेंट दिखा देते हैं। ठीक है, शिफ्ट इसको ऐसे लिखते हैं, शिफ्ट स्लैश लोड का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, शिफ्ट और लोड का कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होगा, लोड करने का मतलब डेटा को इंटर करवाना, इनपुट देना। ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप में लोड करना। ठीक है, तो वो कैसे लोड करना है, तो पैरेलली करना है, क्योंकि पैरेलल इनपुट मतलब कि इसमें इनपुट जो जाएगा, डेटा जो जाएगा वो पैरेलली जाएगा, यानी कि लोड जो होगा वो पैरेलल होगा। तो लोड यहाँ पर वो लोड का ऑपरेशन देखेंगे। शिफ्ट करने का मतलब देखिए पहले जो इसका आउटपुट होगा वो इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर लास्ट में बाहर मिलेगा, यानी कि MSB से LSB की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कौन सा शिफ्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, राइट शिफ्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट मोड, यानी कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है, सॉरी रजिस्टर पैरेलल इन सीरियल आउट, ये 2 मोड में काम करेगा, एक शिफ्ट और एक लोड। इसमें भी कंडीशन है कि ये कब लोड करेगा, कब शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसमें भी कंडीशन है कि ये कब लोड करेगा, कब शिफ्ट करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जब शिफ्ट
स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू जब 0 रहेगा, ठीक है, शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका वैल्यू अगर 0 रहेगा तब ये डेटा यहाँ पर क्या होगा, लोड होगा, इसमें पैरेलल इन होगा, पैरेलल इन होगा, ठीक है। और जब पैरेलल इन होगा उस समय आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको हम बताएंगे ऑपरेशन में, बस इतना याद रखिए कि जब शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू जब 0 होगा तब पैरेलल इन होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट, जब शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होगा तब ये कैसा आउटपुट होगा, सीरियल आउटपुट होगा, डेटा यहाँ पर आउटपुट होगा, आउटपुट में मिलेगा, मतलब कि ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में शिफ्ट, इस कंडीशन में इन करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वर्किंग देखते हैं, ये शिफ्ट स्लैश लोड क्या है, इसमें देखिए 2 वैल्यू हो सकता है, एक बार इसको 0 रखेंगे इस टोटल वैल्यू को, मतलब कि यहाँ पर 0 देंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 0 यहाँ तक तो जाएगा, इसमें 0 ही जाएगा, लेकिन इधर से नॉट गेट से पास होगा तो क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। कब, जब शिफ्ट स्लैश लोड का वैल्यू 0 रहेगा, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमें आउटपुट लेना होगा तो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट स्लैश लोड का वैल्यू क्या करना होगा, 1 करना होगा। जैसे यहाँ पर 1 करेंगे तो इधर 1 जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, क्योंकि नॉट गेट से पास हो रहा है ना, यहाँ से 1 जाएगा तो वो 0 कन्वर्ट हो जाएगा, जब 0 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो उस समय डेटा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, शिफ्ट होते हुए नजर आएगा MSB से LSB की ओर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शिफ्ट स्लैश लोड का वैल्यू कब 0 होगा तो वो पैरेलल इनपुट होगा, मतलब कि डेटा लोड होगा। जब शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होगा, 1 कहने का मतलब वो शिफ्ट का काम करेगा, उस समय आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये शिफ्ट स्लैश लोड को हम अगर इसको समझना चाहते हैं, एक प्रकार का बटन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक नोब है, इसको हम लोग जैसे रेडियो में कैसे होता है वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू है, एक 0 है, एक 1 है, इसमें एक इंडिकेटर रहता है, पॉइंटर, ठीक है। मान के चलिए कि हमें इसका नाम, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं शिफ्ट स्लैश लोड का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझने के लिए इसे बता रहे हैं, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, आपको सिंपल ये लाइन जैसे पहले बनाए थे, यह शिफ्ट स्लैश लोड का टर्मिनल है, पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, नोब है। इसमें हमें जब डेटा को इनपुट करवाना होगा, मतलब डेटा को इसमें लोड करना होगा, जब डेटा को हमें लोड करना होगा तो शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तो हम इसको घुमा के 0 पर सेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 0 से कनेक्ट होगा तो 0 इधर सप्लाई करेगा, यहाँ पर 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। अभी इनपुट की हम बात बता रहे हैं, लोड करने की बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब 0 हो गया तो चलो ठीक है, 0 हो गया तो हम आपको बता दी चुके हैं पहले कि जब 0 होगा तो वो पैरेलल इन होगा, पैरेलल इन करने का मतलब वो डेटा उसमें लोड होगा। अब देखिए डेटा कैसे लोड होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या लोड करना है। तो एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, इसका वैल्यू 1 कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 1 1 0 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1 1 0 1 को हमें लोड करवाना है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, लोड कब होगा, जब शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा, तो हम इसको घुमा करके 0 पर सेट कर दिए। जैसे 0 पर सेट कर दिए तो यहाँ पर तो 0 जाएगा, डायरेक्ट है, ठीक है, ये 0 जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। जब 0 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा, यहाँ से 0 कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से 0 कनेक्ट है और यहाँ से 0 कनेक्ट है, 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप एंड गेट अगर पढ़े होंगे, एंड गेट जब पढ़े होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इनपुट में ट्रू टेबल डायरेक्ट देखिए, 0 0 में क्या देता है, 0 0 1 में 0 1 0 में 0, सिर्फ 1 1 में क्या देता है, 1 देता है। तो हम यहाँ से एंड गेट में क्या समझ सकते हैं कि अगर एंड गेट का एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 0 जा रहा है तो इसका तो फिक्स है कि आउटपुट 0 जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसका भी आउटपुट 0 जाएगा, इसका भी आउटपुट 0 जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, ये तो कंप्लीट क्लियर होगा, ठीक है। क्या बताएं कि जब ये शिफ्ट स्लैश लोड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 से कनेक्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर 0 जा रहा है। जब किसी भी एंड गेट का एक इनपुट 0, दोनों की तो बात छोड़िए, कोई एक भी अगर 0 हो जाता है तो आउटपुट क्या देता है, 0 देता है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 0, यानी कि और गेट का एक टर्मिनल पर आउटपुट इनपुट क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0।
अब देखिए यहाँ पर 1 जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 1 गया, क्योंकि नॉट गेट से पास हुआ है। 1 गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 की, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। अब डेटा लोड होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 लिए हैं। 0 में क्या होता है, डेटा लोड होता है, पैरेलल इनपुट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 1 है तो 1 तो वो डायरेक्ट आ जाएगा ना इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जानते हैं कि 1 डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 1 यहाँ पर आएगा। 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, यानी कि यही 1 यहाँ पर आ रहा है। और 0 प्लस 1 और गेट में 0 प्लस 1 क्या होता है 1, यानी कि 1 यहाँ पर आया। जैसे इसके इनपुट पर 1 आ गया, यानी कि इसमें 1 चला गया। ठीक है, फिर देखिए ये तो फिक्स है कि 1 है, क्योंकि ऊपर वाला से कनेक्टेड है, ऊपर वाला का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर गया। यहाँ पर इनपुट में हम क्या लोड करना चाहते हैं 0, तो यहाँ पर क्या भेजेंगे 0। 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, और 0 में 0 को ऐड करेगा। और गेट का काम क्या है 0 को 0 मतलब कि इसमें देखिए 0 0 में वो 0 देगा, 0 1 में 1 देगा, 1 0 में 1 देगा, 1 1 में 1 देगा। ठीक है, ये और गेट का है, ये और गेट का है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 0 आया था तो दोनों का आउटपुट क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि एंड गेट है। एंड गेट में कोई भी एक इनपुट 0 तो आउटपुट 0, और गेट में दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखिए आगे कि इसमें फिर 1 जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नॉट गेट वाला लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर 1 गया, लेकिन स्टोर क्या करना है इसमें D0 देना है। D0 मतलब वैल्यू कितना है 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, यहाँ पर क्या आएगा 1। तो देखिए हमें क्या लोड करना था 1 1 0 1, तो आ गया ना 1 1 0 1। ठीक है, इस तरह से डेटा जो भी था 1 वाला 0 वाला 1 वाला चारों क्या हो गया इंटर कर गया, चारों इसमें लोड हो गया। कब लोड हुआ, कब पॉसिबल है, जब शिफ्ट स्लैश लोड कम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा तब। 1 रहता तो नहीं होता, 1 रहता तो फिर ये लोड नहीं होता, क्योंकि देखिए ना 1 रहेगा यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 0 इंटू 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा। हमें लोड करना था 1 लेकिन जा रहा है 0। ठीक है, तो इसीलिए इसका कंडीशन पहले ही डिसाइड कर लिया गया है कि ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर शिफ्ट स्लैश लोड कम्प्लीमेंट का वैल्यू हम 0 पहले सिलेक्ट कर लेंगे तब यहाँ पर 1 जाएगा, तब फिर हमारा आउटपुट इनपुट लोड हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल इन का काम हम लोग कर लिए, पढ़ रहे हैं क्या, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन का काम हो गया। ठीक है, और पैरेलल इन में हम अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि पैरेलल जब इनपुट करवाना होगा तो ये एक क्लॉक पल्स इसमें चाहिए। पैरेलल इन के लिए क्या चाहिए, पैरेलल इन के लिए मात्र एक क्लॉक पल्स चाहिए, 1 क्लॉक पल्स। ठीक है, पैरेलल इन के लिए 1 क्लॉक पल्स चाहिए, चाहे कितना भी बीट का डेटा हो, 4 बीट हो, 8 बीट हो, 16 बीट हो, n बीट हो। ठीक है, कितना भी बीट का डेटा रहे वो एक ही बार में इंटर कर जाएगा, मतलब कि एक क्लॉक पल्स चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए सीरियल आउट करवाना है, तो सीरियल आउट में हम पहले बता चुके हैं कि n-1 क्लॉक पल्स। ठीक है, n-1 क्लॉक पल्स लगेगा तब वो सीरियल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पैरेलल इन हो गया, अब सीरियल आउटपुट लेना है। तो देखिए आउटपुट यहाँ से मिलेगा, आउटपुट के लिए टर्मिनल एक ही है, क्योंकि सीरियल आउट करवाना इसका मतलब क्या कि 1 बाई 1 करवाना है। पैरेलल के लिए तो सबके लिए अलग अलग तो हम दे ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीरियल आउटपुट लेना है। सीरियल आउटपुट कहने का मतलब कि देखिए इसका जो 1 है, ये 1 इधर से जाएगा, इसमें जाएगा, ये 1 इसमें जाएगा, फिर इस तरह से ये 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभी तो ये फिलहाल पहले ही निकल चुका होगा, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही आया वो तुरंत वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 1 बाहर निकल गया था पहले ही बिना क्लॉक पल्स के। फिर ये 3 बिट है, तीनों को निकालने के लिए हमें क्या देना होगा 3 क्लॉक पल्स देना होगा। हम आपको बताएं कि सीरियल आउट जब करवाना होता है तो n-1 क्लॉक पल्स चाहिए सीरियल आउट के लिए, सीरियल इन के लिए n क्लॉक पल्स फॉर n बिट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीन यहाँ पर बीट है, तीनों बीट को आप बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लॉक पल्स जैसे ही देंगे ये 0 इसमें आएगा, ये 0 यहाँ से इसमें आएगा, ये खाली हो जाएगा। दूसरा फिर ये 1 इसमें चला जाएगा, ये 1 इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये जब आउटपुट में निकल जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। फिर दूसरा क्लॉक पल्स देंगे, जैसे ही दूसरा क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 इसमें आएगा। ठीक है, और ये वाला 1 इसमें चला जाएगा, फिर ये 1 बाहर निकल गया। तीसरा क्लॉक पल्स जैसे ही देंगे
ठीक है। तो ये तो खाली हो चुका है, ये 1 इसमें जाएगा, ये खाली हो गया, जैसे इसमें गया तो ये भी बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या देखिए कि हमें सीरियल आउटपुट लेना है तो n-1 क्लॉक पल्स। यहाँ पर 4 बिट का डेटा है 1101 और देखिए 3 बार मूव बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि डायग्राम और ये इसका ऑपरेशन अगर समझना चाहते हो तो देख सकते हैं शिफ्ट/लोड कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए। ये कैसे उधर जा रहा था देखिए, ये 1 था, ये 1 था, ये 0 था, ये 1 था। ठीक है, हम क्या लिखवाए हैं कंडीशन की शिफ्ट/ जब लोड कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होगा तो सीरियल आउटपुट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू अब 0 से ना हटा करके 1 कर दिए। 1 कहने का मतलब कि ये पॉइंटर अब घुमा करके 1 के पास लेकर चले गए। जैसे इसमें 1 जा रहा है तो यहाँ पर तो 1 जाएगा, लेकिन इधर क्या जाएगा 0। ठीक है, ये 1 जाएगा, इधर 0 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 से कनेक्टेड है 0 आएगा, यहाँ पर ये 0 से कनेक्टेड है 0 आएगा, यहाँ पर भी ये 0 आएगा। जैसे ये 0 से मतलब एंड गेट का कोई भी एक इनपुट 0, इसका तो फिक्स है कि आउटपुट यहाँ पर क्या देगा 0 देगा। यहाँ पर आउटपुट ठीक है 0 और यहाँ पर आउटपुट 0 देगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये 1 से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 आएगा, इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1 आएगा। चलिए इतना तो क्लियर होगा कि जब ये 1 इसका वैल्यू किए तो 1 इसमें जा रहा है, यानी कि 1 इसमें आएगा, 1 इसमें आएगा और 1 इसमें आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें 1 लोड था तो ये जैसे 1 है तो जैसे पहला क्लॉक सिग्नल देंगे, जैसे ये पहला क्लॉक सिग्नल देंगे, ठीक है, तो ये पहले निकल चुका है, ये खाली हो गया है। ठीक है, जैसे पहला क्लॉक सिग्नल देंगे तो ये 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 1 क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, 1 क्या होता है 1 होता है, मतलब ये वाला 1 अब इसमें आ गया, उसी तरह से ये वाला इसमें जाएगा। ठीक है, और ये 0 इसमें चला जाएगा, ये खाली हो गया। इसी तरह से सब काम करता है। ठीक है, जब दूसरा फिर 0 वहाँ पर गया तो 0 जैसे ही गया तो 0 बाहर हम निकल जाएगा। पहले 1 निकल चुका था, अब ये 0 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर 0 निकल गया बाहर तो ये खाली हो गया तो फिर दूसरा क्लॉक पल्स दिया जाएगा। दूसरा क्लॉक पल्स देखिए यहाँ पर जाएगा तो ये 1 यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से खाली कर दिया। 1 क्या होता है 1 0 क्या होता है 1। ठीक है, अब ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, इसमें जो 1 था ये यहाँ पर चला गया और यहाँ से ये बाहर निकल गया, फिर ये खाली हो गया। ठीक है, और ये 1 यहाँ पर पहुँच गया। तीसरा क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 यहाँ पर जाएगा, 1 1 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर देखिए यहाँ से 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि n-1 क्लॉक पल्स देने पर ये भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, शिफ्ट/ लोड कम्प्लीमेंट का वैल्यू जब 0 होगा तो डेटा लोड होगा, यानी कि लोड का काम होगा। ठीक है, जब इसका वैल्यू 1 कर देंगे, शिफ्ट/ लोड कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 कर देंगे तब वो शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने का मतलब डेटा MSB से LSB की ओर शिफ्ट करेगा, यानी कि वो आउटपुट देगा। ठीक है, कैसा आउटपुट देगा तो सीरियल आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये था रजिस्टर। आज आपका रजिस्टर कंप्लीट होता है। रजिस्टर में आप लोग बहुत अच्छा से फिगर ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगर फिगर याद है तो आप कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्लॉक सिग्नल तो अब याद हो गया होगा। क्लॉक सिग्नल 4 कंडीशन है, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। 4 कंडीशन है। सीरियल इन n क्लॉक पल्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी n क्लॉक पल्स। सीरियल आउट n-1 क्लॉक पल्स, यहाँ पर भी सीरियल आउट n-1 क्लॉक पल्स। ठीक है, पैरेलल इन करने मतलब एक ही बार में सब n, जैसे ट्रेन में। ठीक है, तो एक क्लॉक पल्स किसके लिए पैरेलल इन के लिए, तो यहाँ पर भी पैरेलल इन है तो एक क्लॉक पल्स। पैरेलल आउट के लिए कोई क्लॉक पल्स नहीं, नो क्लॉक पल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पर तो नहीं पूछेगा कितना क्लॉक पल्स आएगा, कितना यूज होगा, लेकिन आगे ये सब काम आने वाला है। ठीक है, कितना क्लॉक पल्स कितने लगता है। तो ये सब रजिस्टर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें PDF आपको भेज दिया गया ग्रुप में, PDF देख लीजिएगा, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने का टाइम नहीं तो उसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, और एक बार किसी भी तरह से रफली लिख लीजिएगा ताकि माइंड में सेट हो जाए। डायग्राम भी बनाइएगा, ऐसा नहीं कि अब देख लिए तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही कि अगर एग्जाम में पूछ दिया तो सोच के वहाँ पर बनाएंगे तो फिर ये गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए पहले एक बार ट्राई कर लें, अभी बहुत टाइम है। ठीक है।